नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और उदाहरण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर उसको आपने अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बिल्कुल इजी होते हैं और ये बिल्कुल छोटे भी हैं। चलिए देखते हैं। हमने एक परिकल्पना माना था कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका उल्टा हमें विलोम मानना होता है कि ये परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे हम, माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया हमने कि माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी ये, इसीलिए 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर होगा p बटे q के। p बटे q के, क्योंकि p बटे q परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, जहां पर q बराबर नहीं है शून्य के तथा p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतना आपको लिखना है, ये लिखना है और इतना आपको लिखना ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर p बटे q। पहले इतना ही मानेंगे आप। अब यहाँ पर 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर p बटे q। अब यहाँ पर ये धन में है तो इस तरफ आ जाएगा ऋण में, और यहाँ परिमेय संख्या है तो इसके बटे लिख लेंगे हम 1। ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 5 बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, q आ जाएगा, q और 1 का एलसीएम q आ जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं हम, तिर्यक गुणा 5 p का 1 से गुणा करेंगे p हो जाएगा, और 3 का q से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3q। क्या आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 का भी पक्षांतर करेंगे, 2 का भी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 बराबर p बटे 3q, और 2 का पक्षांतर करेंगे तो अब यहाँ पर ये गुणा में है तो इस तरफ आकर ये हो जाएगा भाग्य। ये आ गया। इसको मानेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो ये क्या है, p और q सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या है मतलब वे पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहाँ पर देखेंगे हम पूर्णांक होगी तो p ऋण pq। सबसे पहले हम देखेंगे p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और पूर्णांक है तो पूर्णांक का गुणा भाग धन ऋण जो भी करते हैं हम एक परिमेय संख्या आती है। मतलब यहाँ पर p ऋण 3q ये है तो ये भी एक पूर्णांक होगा, और ये एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक को अगर पूर्णांक से हम भाग देते हैं तो कोई ना कोई एक परिमेय संख्या आती है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे आप p 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या होगी। अब ये मान लिया हमने कि ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन समीकरण 1 को अगर आप देखते हैं ठीक से, समीकरण 1 में वर्गमूल 5 है। पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा है कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या है, वर्गमूल 5 बराबर पी रेन 3q बटे 2q, जहां वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां पर देखते हैं कि ये परिमेय संख्या आ रही है और ये अपरिमेय संख्या आ रही है, मतलब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, और दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक अपरिमेय एक परिमेय ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब या तो दोनों परिमेय ही होगी या दोनों अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या है, विरोधाभास है, अलग अलग हमारे आंसर्स आ रहे हैं। अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है और हमारी जो कल्पना है कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत है। विरोधाभास है तथा हमारी पूर्व कल्पना असत्य है। और अगर हमारी पूर्व कल्पना असत्य है तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए 3 घन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पिछले जो वर्गमूल 2 वाले क्वेश्चन थे वो छोटे थे लेकिन सॉल्व उनके बड़े थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्व छोटा है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको हम देखते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला 1 बटे वर्गमूल 2, दूसरा 7 वर्गमूल 5 और तीसरा है 6 धन वर्गमूल 2। चलिए देखते हैं। वही हमको फिर से मान लेंगे, हम माना, हल करेंगे इसको। माना 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। अपोजिट मानेंगे, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ये क्या होगी, p बटे q के बराबर होगी। p बटे q, और p बटे q के बराबर है तो यहां पर क्या होगा, q बराबर नहीं होगा 0 के, और दूसरा p व q सह अभाज्य संख्याएं होगी। इस तरह से ये आ जाएगा। ये लिखा हमने, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर p बटे q। यहां पर हम इसको अपोजिट मतलब व्युत्क्रम करते हैं। इसका व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे इसका हम, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चले जाएगा और ये दोनों भी उल्टे हो जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा वर्गमूल 2 बटे 1 और ये हो जाएगा q बटे p। ये आ गया। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। समीकरण 1 मान लेंगे। यहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है। जहां p व q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। जब पूर्णांक होती है तो यहां पर इसको अगर हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, q बटे p के फॉर्म में लिखेंगे
p बटे q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ये एक परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन समीकरण 1 से वर्गमूल 2 क्या है, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या है तो फिर से हम वही लिखेंगे जो लिखते हैं, यह हमारा पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः वर्गमूल 2 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। इसीलिए 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल छोटा सा है। वही क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल छोटा होगा। मान लेंगे, माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यहां पर फिर से वही मानेंगे हम। अतः या इसीलिए 7 वर्गमूल 5 बराबर होगा p बटे q के। p बटे q के बराबर होगा, जहां q बराबर नहीं है 0 के और p व q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हो जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। 7 वर्गमूल 5 बराबर p बटे q। 7 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे हम, ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर p 7 अपॉन q, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिया हमने। अब यहां पर हम देखते हैं ये सहभाज्य संख्या है, मतलब p और q क्या होगा, p और q, p व q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। अब p और q अगर पूर्णांक है तो p 7 अपॉन q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, और ये अगर एक परिमेय संख्या है, अब लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वर्गमूल 5 क्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, पिछले वीडियोस में हमने प्रूव किया है इसको। तो वर्गमूल 5, अब यहां पर देखते हैं, ये परिमेय संख्या बोल रहे हैं हम, p7q परिमेय संख्या बोल रहे हैं, जबकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां दोनों का विरोधाभास है, अतः यह एक विरोधाभास है। और हमारी पूर्व कल्पना असत्य है, पूर्व कल्पना असत्य है। और वर्गमूल ये 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये भी हो गया। बिल्कुल सेम आपको लिखना है, कुछ इतनी चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये है, यहाँ पर भी सेम है वही क्वेश्चन, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम। वही मानेंगे हम, बाना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2 इक्वल टू P बटे Q। P बटे Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही है, ये लिखना ही होता है, हर जगह आपको लिखना है। P व Q सह अभाज्य संख्याएं है। अब ये सहभाज्य संख्या है, तो इसको देखते हैं हम। 6 प्लस √2 इक्वल टू P बटे Q। 6 का इस तरह पक्षांतर करेंगे हम, 6 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, इस तरह बाकी क्या होगा, माइनस में आएगा। वर्गमूल 2 बराबर P Q ऋण माइनस में आएगा 6 बटे 1। वर्गमूल 2 बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, Q आएगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, P का गुणा 1 से करेंगे, P आएगा, और Q का गुणा 6 से करेंगे, 6Q आएगा। इस तरह से ये बन गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। अब फिर से यही चीज आपको सेम लिखना है, जो यहाँ पर भी आपने लिखा है, यहाँ पर भी आपने लिखा है, मतलब सेम ही आपको लिखना है, कि कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कोशिश मैंने किया है कि जैसे क्वेश्चन आपने फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, वैसे ही थर्ड भी आप करें, तो बिल्कुल कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, P और Q, P व Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। P 6Q यहां पर लिख लेंगे, इसलिए 6 बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। फिर से क्या मानेंगे हम, लेकिन समीकरण 1 से ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने देखा है वर्गमूल 2 बराबर P माइनस 6Q अपॉन Q, जहां वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जहां वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये नहीं हो सकता है, मतलब हमारा कथन का विरोधाभास है। एक कथन कुछ कह रहा है, एक कथन कुछ कह रहा है, मतलब विरोधाभास है। तो यहां पर हो जाएगा, अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास है। हमारी पूर्व कल्पना असत्य है। हमारी पूर्व कल्पना असत्य है, और ये इसीलिए 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है, परिमेय संख्या है, संख्या नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.3 में 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हमने कर दिया है अच्छे से। इस तरह से आपकी प्रश्न एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट हो गया है। अगर पिछली वीडियो से आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन, ये प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड थैंक यू।